नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता ज्ञान ऑफिशियल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता के गहरे और अद्भुत रहस्यों के बारे में सरल और स्पष्ट भाषा में बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे और लोग अपने जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझ सकें। अगर आप भी सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को समझना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जानना चाहते हैं और हमारे प्राचीन शास्त्रों के छिपे हुए रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस विशेष और अत्यंत रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय और गहन ज्ञान से भरे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ग्रंथ हमारे प्राचीन उपनिषदों में से एक है और इसमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का वर्णन किया गया है। इस रहस्यमय ग्रंथ का नाम है गर्भ उपनिषद। गर्भ उपनिषद एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें गर्भ में जीवन की शुरुआत, गर्भ में बच्चे का विकास, आत्मा का प्रवेश और जन्म से पहले होने वाली आध्यात्मिक अनुभूतियों का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि एक जीवात्मा किस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार गर्भ में प्रवेश करती है और किस प्रकार धीरे धीरे एक नया शरीर प्राप्त करती है। इस ग्रंथ का ज्ञान हजारों साल पहले हमारे महान ऋषि मुनियों ने दिया था। उस समय न आधुनिक विज्ञान था और न ही आधुनिक चिकित्सा उपकरण। फिर भी उन्होंने गर्भ में बच्चे के विकास और जीवन के निर्माण के बारे में इतनी गहरी बातें बताईं जो आज के विज्ञान को भी आश्चर्य में डाल देती हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि गर्भ में जीवन का विकास एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस प्रक्रिया को समझ लिया था। गर्भ उपनिषद हमें केवल शरीर के विकास के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये हमें जीवन के आध्यात्मिक रहस्य भी समझाता है। ये ग्रंथ हमें ये बताता है कि आत्मा क्या है, जन्म क्यों होता है और मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गर्भ उपनिषद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को ये समझाना है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और ये आत्मा अनंत काल से जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रही है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि गर्भ उपनिषद क्या है। गर्भ उपनिषद प्राचीन हिंदू उपनिषदों में से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। उपनिषद वेदों का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। वेदों को सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र ज्ञान माना जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, जीवन और संसार के गहरे रहस्यों की व्याख्या की गई है। गर्भ उपनिषद विशेष रूप से गर्भ में जीवन के निर्माण और आत्मा के अनुभवों का वर्णन करता है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि जब एक नया जीवन गर्भ में विकसित होता है, तब उस समय शरीर के साथ साथ आत्मा भी एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। गर्भ उपनिषद के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। अब सवाल आता है कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है। गर्भ उपनिषद के अनुसार मानव जीवन की शुरुआत माता और पिता के मिलन से होती है। जब पिता का बीज और माता का अंडाणु मिलते हैं, तब एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ये मिलन केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। इसी क्षण से एक नया शरीर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस छोटे से बीज में भविष्य का पूरा मानव शरीर छिपा होता है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि इस समय एक जीवात्मा भी इस बनने वाले शरीर में प्रवेश करती है। यह जीवात्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गर्भ उपनिषद में गर्भ में बच्चे के विकास को महीनों के अनुसार समझाया गया है। पहले महीने में गर्भ में बना हुआ बीज एक तरल रूप में होता है। इस समय वो बहुत छोटा और नाजुक होता है। दूसरे महीने में ये बीज धीरे धीरे एक ठोस रूप लेने लगता है।
इस समय शरीर की प्रारंभिक संरचना बनने लगती है। तीसरे महीने में शरीर के मुख्य अंगों की शुरुआत होती है। हाथ, पैर, सिर और शरीर के अन्य भागों का निर्माण शुरू हो जाता है। चौथे महीने में बच्चे के शरीर का आकार और स्पष्ट होने लगता है। उसके हाथ, पैर और सिर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। पांचवें महीने में बच्चे के शरीर में चेतना और संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि इस समय बच्चा गर्भ के अंदर हलचल भी करने लगता है। छठे महीने में बच्चे के अधिकांश अंग विकसित हो जाते हैं। उसका शरीर लगभग पूर्ण रूप लेने लगता है। सातवें महीने को गर्भ उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय गर्भ में बच्चा पूरी तरह चेतन हो जाता है। उसे अपने अस्तित्व का अनुभव होने लगता है और यही वो समय होता है जब गर्भ में बच्चा अपने पिछले जन्मों को याद करता है। गर्भ उपनिषद के अनुसार 7वें महीने में गर्भ में स्थित जीवात्मा को अपने पिछले जन्मों की स्मृति होने लगती है। उसे ये याद आने लगता है कि उसने कितने जन्म लिए हैं और उन जन्मों में उसने क्या-क्या कर्म किए हैं। उसे अपने पाप और पुण्य दोनों याद आने लगते हैं। इस समय गर्भ में स्थित जीवात्मा को बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। गर्भ का अंधेरा वातावरण और सीमित स्थान उसे कष्ट देता है। इस स्थिति में वो भगवान को याद करता है और भगवान से प्रार्थना करता है। गर्भ उपनिषद में गर्भ में स्थित बच्चे की प्रार्थना का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि उस समय बच्चा भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैंने अपने पिछले जन्मों में अज्ञान के कारण अनेक पाप किए। मैं संसार की माया में फंस गया और धर्म के मार्ग से भटक गया। इसी कारण आज मुझे इस अंधेरे गर्भ में दुख भोगना पड़ रहा है। हे भगवान, अगर आप मुझे इस बार जन्म देंगे तो मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा। मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं अधर्म और पाप से दूर रहूंगा और अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। लेकिन गर्भ उपनिषद में यह भी बताया गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माया के प्रभाव से वो सब कुछ भूल जाता है। जन्म के बाद संसार की मोह माया उसे घेर लेती है। धीरे धीरे वो अपने पिछले जन्मों की स्मृति को भूल जाता है और भगवान से की गई अपनी प्रार्थना को भी भूल जाता है। फिर वो संसार के आकर्षणों में फंस जाता है। धन दौलत, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों की इच्छा उसे घेर लेती है। यही कारण है कि मनुष्य जीवन में अक्सर भटक जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। गर्भोपनिषद हमें ये सिखाता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो धर्म को समझ सकता है और जो भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए इस जीवन को केवल भौतिक सुखों में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। गर्भ उपनिषद का संदेश बहुत स्पष्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। ये शरीर केवल एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों में बिताते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य को खो देते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, गर्भ उपनिषद का ज्ञान हमें ये समझाता है कि जीवन कितना मूल्यवान है। हमें हर दिन ये याद रखना चाहिए कि हमें ये जीवन किसी विशेष उद्देश्य से मिला है। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में उपयोग करें तो हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान से भरी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।